नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम हुआ और कल ये एग्जाम था। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी क्वेरीज थी कि सर आप इसकी आंसर की जो वो जारी करें, तो निश्चित तौर पर आज हम उपस्थित हैं उसी आंसर की को लेकर के जो हो। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी कैंडिडेट्स का जिन्होंने जी हेल्प सूरतगढ़ के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है हमारा जो है कोर्स जो है वो परचेज किया, हम पर विश्वास जताया, हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो परचेज की। और निश्चित तौर पर आपने देखा मेरे पास मैसेजेज आए पेपर ख़त्म होते ही। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि टेस्ट सीरीज का उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कोर्स मटेरियल का उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम आपको अच्छा कंटेंट जो है वो दें, आपको कुछ ऐसे टेस्ट दें जिनसे आप जो है वो इस एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक कर पाएँ। और निश्चित तौर पर जो है हमारे जो प्रयास थे वो एक तरीके से कह सकता हूँ मैं कि हमने अपनी ओर से बहुत अच्छा करने की कोशिश की। फिर भी अगर जो कोई कमी रह गई हो तो हम भविष्य में उसको ज़रूर सुधारेंगे। पुनः उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। मेरिट को लेकर के भी बहुत सारे बच्चे जो हैं हमें अप्रोच कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर क्या कुछ रह सकता है। पिछले साल के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत कम मेरिट जो है वो गई थी। हो सकता है उस समय इतनी अवेयरनेस भी जो वो नहीं थी इस एग्ज़ाम को लेकर के। अब लोगों में काफ़ी उत्साह था, लोग दूर दूर से जो वो एग्ज़ाम देने के लिए जो वो गए हुए थे। फिर भी मैं कुछ कह पाने की स्थिति में तब तक नहीं रहूँगा जब तक कि मेरे पास एटलीस्ट 100-200 बच्चों का डाटा जो है वो ना हो। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस बार भी नॉन टीचिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही अपने घर जो हो पहुंच जाएंगे। और इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं पेपर को देखते हुए काफ़ी अच्छा पेपर था, लेवल अच्छा था, है ना। मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस आपके जो बचने चाहिए थे कम से कम जो है। नो डाउट डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सारा का सारा जो है एनालिसिस होना है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से जो है वो ये चीज़ें जो हो मैटर करेंगी। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि 70 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए थे। रही बात नॉन इंग्लिश स्टूडेंट्स की, तो अगर वो 55 क्वेश्चंस बचा रहे हैं, 50-55 क्वेश्चंस बचा रहे हैं तो भी मैं अच्छा स्कोर जो है वो इसको कहूँगा। बाकी हम इसका एनालिसिस जो वो करेंगे आगे आने वाले 2-3 दिनों में। यदि आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में हम तक जो वो पहुँचाते हैं, एक बार फिर से वो सभी लोग जो अपने अपने घर में आने की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों से अप डाउन नहीं हो रहा है, जो लोग वास्तव में इस महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल की जो परीक्षा है ना, जिसको उन्होंने इसलिए दिया कि वो अपने घर पहुंच सकें, अप डाउन से छुटकारा पा सकें, है ना, अपने परिवार के साथ और ज़्यादा समय जो बिता सकें। मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से उन सभी को जो है वो अग्रिम शुभकामनाएं। और ईश्वर आपके साथ जो वो अच्छा करेगा और आप अपने घर पर जो हो पहुँचेंगे, ऐसी मैं ईश्वर से दुआ करूँगा आपके लिए जो है। मैं कि यहाँ पर आपके समक्ष जो हमारी टीम ने जो है मिल करके इस की को जो तैयार किया है, इसको आप तक पहुँचाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं राधे प्रजापति को। राधे, आए आप यहाँ पर। और हमारी टीम के एक एक्टिव मेंबर हैं, ग्रेड 2 में चयनित विद्यार्थी हैं। 38वीं रैंक के ऊपर इनका चयन जो है वो हो चुका है और अभी वर्तमान में मेरे पास है, यहाँ पर आसपास पोस्टिंग है, थोड़ा हेल्प करते हैं हमारी। तो की बताने के लिए आज मैं इनका सहयोग जो लूँगा। नो डाउट हम सब ने मिलकर के इस की के ऊपर काम किया और आप तक पहुँचाया है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि हमारी ओर से गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन में जो वो ज़रूर छोड़ें, एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ, न कि नेगेटिव रिमार्क के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया आप सबका हम पर विश्वास जताने के लिए और आपको शुभकामनाएं। आप घर आ सकें, आपकी ज्वाइनिंग घर पर हो, आपका स्कूल जो हो आसपास हो, है ना। मैं अब आगे की जो है के बारे में बताने के लिए जो राधे को यहाँ पर आपके समक्ष जो है वो उपस्थित हैं। मैं इनसे आग्रह करूँगा कि वो आपको की के बारे में जो वो बताएं। यस। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, अब हम बात करते हैं
कल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की को लेके। तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर को मिलाते जाइएगा। सबसे पहले अपने पैसेज को देखते हैं। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पर थोड़ा सा ट्रिकी था आपका। तो इसका पहला क्वेश्चन, देखो, द वर्ड्स यूज्ड इन द पैसेज फॉर टू मूव इन एन अनकंट्रोल्ड वे। तो इसका आपका आंसर होगा सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है, द राइटर्स हैड plenty ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज ही हैड अराइव एन हर अर्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द राइटर नीडेड द रिसीट्स टू क्लेम हिज सूटकेस। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द राइटर्स टुक आउट हिज वॉलेट फर्स्ट टाइम टू लुक फॉर द रिसीट। क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस पैसेज सिचुएशंस मीन आपका होगा कंडीशन एंड ऑप्शन नंबर सी। आगे आपके क्वेश्चन है वर्ब से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 6, आई एम वोटरिंग माई गार्डन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, आई डोंट थिंक आई हैव एवर सेट ऑन दैट सोफा। हैज हैव प्लस एवर के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। लास्ट नाइट आई ले ऑन द कारपेट एंड फेल अस्लीप, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ब। वर्ब क्या नहीं है? कन्वे आपकी वर्ब होती है, रिगार्ड आपकी वर्ब होती है, पर्पज आपका क्या है? यहाँ पे नाउन है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी वर्ब्स, कितनी वर्ब यूज हुई है? तो यहाँ पर कैंसल्ड और वोज, दो वर्ब इस सेंटेंस में आपकी यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ड कैन नॉट बी ए वर्ब। बुक आपकी वर्ब होती है, चेयर भी आपकी वर्ब होती है। कैंडल नाउन है, एक वर्ड होता है कैंडल्ड, कैंडल्ड वर्ब होती है। कैंडल यहाँ पे नाउन होता है, कैंडल्ड ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका 11 नंबर का वो सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके वोकेब से संबंधित क्वेश्चन है, ए प्लेस ऑफ द सन टू एंटर वेयर वन कैन टेक ए सन बाथ। तो इसका आपका आंसर रहेगा सोलोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एओन। एन एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, मेक समवन फील्स यंग, तो इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिजुवेनेट। क्वेश्चन नंबर 16, बुक कंटेनिंग ऑल द पब्लिश्ड वर्क ऑफ एन ऑथर, तो इसका आपका आंसर रहेगा ओमनिबस। क्वेश्चन नंबर 17 आपके क्वेश्चन आ गए अब मॉडल से रिलेटेड। तो इसका 17 नंबर, शी कुड रन एज फास्ट एज डियर व्हेन शी वाज यंग, फास्ट एबिलिटी को बता रहा है, कुड आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, सिटीजन्स मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ कंट्री, मस्ट यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। वूज इज द बैग आई डोंट नो बट इट मे बिलोंग टू युक्ता, यूता, इसका आपका आंसर रहेगा बी। कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन को देख के डिडक्शन लग रहा है, डिडक्शन को देख के आपने कुड भी किया होगा, परंतु यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिडक्शन है नहीं, सिर्फ क्या है, गेस है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर में होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर आपका विल रहेगा। कंडीशनल सेंटेंस की सेकंड कंडीशन को ये क्या कर रहा है? कंडीशनल सेंटेंस की सेकंड कंडीशन क्या क्वेश्चन है? विल बी एबल होगा। व्हाट डू यू वांट टू डू वेल वी कैन हैव ए पिकनिक बट इट लुक्स लाइक रेन, यहाँ पे सजेशन नहीं है क्योंकि आगे क्या कर रहा है, सेंटेंस और आ रहा है, तो यहाँ पे शुड नहीं आ सकता, यहाँ पे आपका कैन आएगा। ये सेंटेंस भी आपकी पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके क्वेश्चन नंबर, देखो 22 नंबर क्वेश्चन आपके हो गए हैं, पैसिव से स्टार्ट हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा बी नंबर। वर्ब को चेंज किया गया है, इज प्लस आईएनजी है,
तो ये आपका प्लूरल होने के कारण, और आर बीइंग कंसिडरेड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23, द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, तो इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। एक क्वेश्चन आप थोड़ा सही कीजिए। चलो इसको बाद में देखते हैं। एक बार अपने जहां से चल रहे थे वहीं से देखो। क्वेश्चन नंबर 23 का आपने कर लिया ए नंबर, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, माई ब्रदर्स टुक हिज ब्यूटीफुल पिक्चर ए वाइल अगो, इसको आंसर क्या है, द ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज टेकन ए वाइल अगो बाय माई ब्रदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, फिनिश द वर्क इन टाइम, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम। आगे आपकी क्वेश्चन है, देखो नरेशन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर रहेगा नैन्सी सेड, सिर्फ टाइम से आपको देखना था। टुमारो को किस में चेंज किया गया है, इसमें द नेक्स्ट डे से, और वर्ब सी मे को माइट से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, केशव सेड रीता इज बिजी राइट नाउ, तो केशव इन्फॉर्म दैट रीटा वॉज बिजी, नाउ को किस में चेंज किया, देन में, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रहेगा आपका सी नंबर, राहुल सेड दैट वी वुड मैनेज देयर आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रहेगा सी सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो सी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, आपका आंसर रहेगा डी नंबर 30वें का। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर रहेगा बी नंबर, द टीचर सेड दैट द विंड इज रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। आगे देखो क्वेश्चन प्रपोजिशन से, 32 का आंसर रहेगा बी नंबर, द वर्क विल बी ओवर बाय दिस इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रहेगा ए नंबर आपका, ही सेव्ड हर फ्रॉम सर्टन डेथ। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर रहेगा बी, मूविंग बियॉन्ड बाउंड्रीज विल हेल्प वन टू प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा 8, ही हिंटेड एट सम लॉस ऑफ प्रेजुडिस। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहेगा आपका गिव अप ऑन ए चाइल्ड हु इज नॉट रीडिंग, तो क्वेश्चन नंबर इसका 36 का आंसर रहेगा आपका डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर रहेगा ऑल्दो सी इज क्लेवर, इसका सी नंबर रहेगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर रहेगा, शुड के साथ क्या आता है, हमेशा लेस्ट आता है, तो इसका आंसर रहेगा डी। 39 का आंसर रहेगा नो सूनर डिड सी ओपन हर लंच, तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका रहेगा वेरेज, बी नंबर। 40 का बी नंबर, और 41 का रहेगा इंस्टेंट, नो कंप्लेन इंस्टेंट यू शुड बी थैंकफुल। आगे आपके क्वेश्चन है 42 नंबर आर्टिकल से, देर इज ए स्कूल फॉर द डीफ इन दिस सिटी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 43 का रहेगा डोंट मेक एनी नॉइस आई मस्ट गेट सम स्लीप, ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा इसका। 44 का देखो, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। 45 का रहेगा कॉल मी इफ यू हैव ए क्वेश्चन, एनी ऑप्शन में नहीं है तो अपने ए करेंगे, एनी होता तो एनी इससे ज़्यादा सही रहता, पर यहाँ पर इसका आंसर है सी नंबर। 46 का द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, ये आपकी फिक्स है, फिक्स प्रपोजिशन है, द अर्ली बर्ड एक फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 47 का सिनोनियम पूछा है, इसका आंसर रहेगा सर्कुलस, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। 48 का आंसर प्रीचिंग का आंसर रहेगा एक्सपाउंडिंग। कुछ बच्चे इसको एनिशिएटिंग मान रहे हैं, एनिशिएटिंग का अर्थ भी होता है आपका स्पष्ट करना, परंतु जब रिलीजियस से इसको देखते हैं, रिलीजियस से
जोड़ के, तो एक्सपाउंडिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 49 कंफ्यूजन का सिनोनियम होगा आपका कमोशंस। 50 नंबर क्वेश्चन मोडेस्ट का एंटोनियम होगा आपका कंसीटेड। 51 एंटोनियम पूछा है हॉस्पिटलिटी का, तो कोल्डनेस रहेगा ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 एप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है, तो इसका रहेगा आपका येल्डिंग, ऑप्शन डी आंसर रहेगा 52 का। 53 आगे क्वेश्चन करेक्ट स्पेल को लेके पूछ रखे हैं, तो 53 का क्वेश्चन रहेगा, ये फिलोजी की स्पेलिंग गलत है आपकी, आंसर इसका रहेगा सी 54 में लैप्स और एंटिक की स्पेलिंग सही है, ऑप्शन बी इसका क्या है सही आंसर है। ये आपकी ये स्पेलिंग क्या है यहाँ पे गलत है। 55 में भी आपका आंसर बी रहेगा, ठीक है, बी नंबर ये स्पेलिंग कम्यूटर ये गलत है, कमेटी और कमीशन की सही है। 56 में आपका ए ऑप्शन आंसर रहेगा, ए ऑप्शन की जो स्पेलिंग है यहाँ पर इनकरेक्ट है, गलत है, इसलिए आंसर रहेगा ए। और 57 में हाइस्ट ये स्पेलिंग आपकी गलत है, बाकी स्पेलिंग्स क्या है सही है। तो 57 तक क्वेश्चन अपनों ने देखे। इससे आगे देखिए आप 58 का आंसर रहेगा आई टॉक टू द गर्ल हुज कार, हुज यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हुज कार हैड ब्रोकन डाउन। क्वेश्चन नंबर 59 मिस्टर रिचर्ड्स हु इज द टैक्सी ड्राइवर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। 60 के अंदर वी ऑप्टन विजिट आवर ऑन्ट्स इन नॉर्विच, इसका आंसर रहेगा विच इज एन ईस्ट एंगलिया, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। 61 का देखिए, दिस इज द गर्ल हु कम फ्रॉम पेन, इसका आंसर रहेगा आपका हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी टेक्निकल, हाँ तो 60 पे थे, 60 का आपका आंसर रहेगा विच, डी नंबर। 61 का आपका आंसर रहेगा दिस इज द गर्ल हु कम्स फ्रॉम स्पेन, तो इसका ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। 62 द कार हुज ड्राइवर इज ए यंग मैन इज फ्रॉम आयरलैंड, तो इसका आंसर रहेगा हुज, पोजेशन को बता रहा है आपका। आगे आपकी क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब से संबंधित। 63 का आंसर रहेगा द प्रिजनर्स ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर है। 64 द डिटेक्टिव सडनली कम अक्रॉस ए यूजफुल क्लू, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा 64 का। 65 आई विल होल्ड ऑन टू माई जॉब अंटिल मे, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। 66 द डॉक्टर एडवाइज मी टू गिव अप ड्रिंकिंग, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। 67 नेवर लुक डाउन अपॉन द, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी 67 का। फ्रेजल वर्ब से संबंधित ये क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। इसके बाद आपके क्वेश्चन आ गए क्वेश्चन टैग से, तो आपको पता है एक साइड नेगेटिव हो तो दूसरी साइड पॉजिटिव, और जो वर्ब दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन टैग बनाना होता है। तो 68 सी रेयरली अटेंड द क्लास डज सी, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। 69 एवरीवन स्टूड अप डिडंट दे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। 70 नंबर नन ऑफ द सीसीटीवी कैमरा आर वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा आर दे। द गेस्ट हाउस वाज नॉट टू एक्सपेंसिव वॉज इट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। ही इज कमिंग हेयर टूडे इज नॉट ही, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। आगे आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। द डॉग रैन, तो इसका रैन का आपका पूछा गया है, तो ये यहाँ पे वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 74 ही वर्क्स हार्ड, हार्ड यहाँ पर क्या है एडवर्ब है, वर्क को क्या कर रहा है बता रहा है, तो ये आपका वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या होगी एडवर्ब हो गई।
75 द कैट्स, कैट्स का पूछा है, इजी क्वेश्चन बिल्कुल ही, क्या रहेगा आपका नाउन, ऑप्शन सी आंसर रहेगा। 76 सी स्पोक लाउडली ड्यूरिंग द मीटिंग, तो यहाँ पे लाउडली क्या है आपकी एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 77 जोन हैज रिसीव्ड एन अवार्ड ऑफ द ब्रेवेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी, तो यहाँ पर ब्रेवेस्ट आपका क्या है एडजेक्टिव रहेगा। 78 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही ट्राइड टू वॉर्म, टू वॉर्म आपका यहाँ पे क्या है इन्फिनेटिव है, ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 सेलेक्ट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये रेगुलरली आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी बता रही है जस्ट डन ये टाइम बता रहा है आपका, और ये केयरफुली यहाँ पे क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 एरर बतानी है, तो एरर यहाँ पे इससे आगे क्या आना था एन आना था, तो यहाँ पे एन नहीं लगा हुआ है आर्टिकल आपका, तो ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। सर एक बार आप पेपर पकड़ाना। अपने देख लेते हैं कोई क्वेश्चन अपना रहता तो नहीं है इंग्लिश के अंदर। हाँ एक मॉडल का क्वेश्चन है उसके अंदर आपका डाउट आया है, उसको अपने देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था वो अभी देखते हैं, उसके बाद अपने योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो इस आंसर का क्वेश्चन आंसर है आपका, इसका आंसर चेंज कीजिए आप, व्हाट डू यू वांट टू डू, वेल वी कुड हैव ए पिकनिक बट इट लुक्स लाइक रेन, तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा कुड, कुड आंसर रहेगा ऑप्शन बी 21 का, ठीक है। अब बच्चों अपने क्वेश्चन मिलाएंगे योजनाओं से संबंधित 20 क्वेश्चन आपके जो योजनाएं थी उससे संबंधित आए थे, और अभी आपने क्या देखे इंग्लिश के 80 क्वेश्चन देखे। एटी 81 क्वेश्चन नंबर योजनाओं से संबंधित आप देखते हैं अपने, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। इसमें अवनी लिख रहा इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच कैंपेन, तो इसका आंसर रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, ऑप्शन ए आपका आंसर रहेगा 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर रहेगा सीआरसी मीटिंग कब होती है स्कूल में, तो कब होती है एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ मंथ सीआरसी मीटिंग होती है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ यूथ क्लब हाउस, तो इसका आपका आंसर रहेगा अर्थ वाटर एयर स्काई फायर, ऑप्शन बी आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर। 84 अंडर विच कैंपेन्स गर्ल्स स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल आर बीइंग ट्रेन्ड एंड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टीचिंग्स, तो रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण, आंसर रहेगा आपका बी नंबर। 85 व्हाट चेंजेस टुक प्लेस फ्रॉम मिड डे मील स्कीम्स, तो इसमें क्या आपकी क्या किया इंक्रीजिंग इन एनरोलमेंट, प्रिवेंट ड्रॉप आउट स्टूडेंट, इनहेंस न्यूट्रिशन ऑफ चाइल्ड, तो ऑल ऑफ द अबोव इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा डी नंबर 85 का डी। 86 द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट क्वेश्चन रहेगा। 87 अंडर द मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ऑन व्हाट डे इज मिल्क गिवन टू द चिल्ड्रन इन स्कूल, तो इसका आंसर रहेगा ट्यूसडे और फ्राइडे को दिया जाता है, ये तो सभी अध्यापकों का सही होने वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन बाय बालिका शिक्षा फाउंडेशन, तो इंस्पायर अवार्ड जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है, ये इसके अंतर्गत नहीं है, बाकी गार्गी पुरस्कार बालिका प्रोत्साहन और पद्माक्षी पुरस्कार योजना इसके अंतर्गत आती है। 89 का आपका क्या पूछा है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से रिलेटेड करेक्ट क्या है, तो 75 मार्क्स होने चाहिए जरूरी, और बच्चा क्या है अगले साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन होना उसका क्या होता है जरूरी होता है, तो बोथ ए और बी
इसका आंसर रहेगा सी नंबर 89 का। 90 के अंदर पीएम श्री योजना में राजस्थान के कितने स्कूल सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट फेज में? तो फर्स्ट फेज में 402। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा 91। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम इज, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? तो कंटिन्यू टीचिंग व्हेन द टीचर्स और स्टूडेंट इज ऑन लीव, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू थेमेटिक डाउट्स और टू अरेंज ट्यूशन फॉर स्टूडेंट आफ्टर स्कूल आवर्स। तो इसके सभी होते हैं, तो आंसर रहेगा आपका डी 91 का। योजनाओं से 10 से 12 क्वेश्चन जी हेल्प के जो टेस्ट सीरीज थी उसमें एज डिजिट पूछे गए हैं। 5-7 क्वेश्चन को थोड़े से आंकड़े घुमा के पूछे गए हैं। तो जिन्होंने जी हेल्प के टेस्ट सीरीज क्वेश्चन देखे किए हैं उनको तो पता है क्वेश्चन वहीं से आए हैं योजनाओं से। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर रहेगा बिलो द 2 प्रोग्राम्स विच देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मीना राजू मंच आपका कक्षा 6 से 8 में चलता है स्कूलों में, और गार्गी मंच चलता है कक्षा 9 से लेके 12 तक के लिए। तो इसका आंसर रहेगा सी नंबर, बोथ ए और बी आर आपका क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा 92 का। 93 का आपका रहेगा फॉलोइंग बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स अप्लाइंग अंडर मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन योजना। 2 सेट दिए जाते हैं स्कूलों में ड्रेस को बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक लिए, और 200 रुपये क्या दिए जाते हैं टीचिंग के लिए दिए जाते हैं। तो बोथ ए और बी, इसका आंसर रहेगा सी नंबर 93 का। 94 का देखिए, विच ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ राजस्थान विद्यार्थी, ये क्या है, सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। तो इसका क्या है, नोडल एजेंसी क्या है, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर रहेगा। 95 का आपका रहेगा द बेनिफिट ऑफ मुख्यमंत्री राजश्री योजना। कब से स्टार्ट हुई है, तो 1 जून 2016 से स्टार्ट हुई है। 95 का आंसर रहेगा आपका बी नंबर। आगे देखो 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो ये फुल फॉर्म्स दी हुई है, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल ये सही है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ये भी सही है, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड्स ये भी सही है, पर ये स्टार्स है ये आपका क्या है, गलत है। तो 96 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए, एलिजिबिलिटी फॉर पालन हार स्कीम। तो ऑर्फेन अनाथ बच्चों के लिए होती है, ये इसमें शामिल होते हैं, एड्स से संबंधित बच्चे इसमें शामिल होते हैं, और ये लेप्रोसी सफरिंग ये भी बच्चे शामिल होते हैं। तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 98, स्टार्स प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया भाई, हाल ही में चर्चा में है, ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, ठीक है। और 99, स्टूडेंट ऑफ विच क्लास इज सिलेक्टेड फॉर इंस्पायर अवार्ड। तो इंस्पायर अवार्ड के लिए किस बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक के बच्चों को इंस्पायर अवार्ड के लिए शामिल किया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा बी। और इसके बाद विच एक्टिविटी इज नॉट करेक्टली रिलेटेड टू द डे ऑफ शिक्षा शपथ। तो मंडे को TLM होता है, ट्यूसडे को FLN होता है, वेडनेसडे को आपका स्पोर्ट्स डे होता है, थर्सडे को स्कूल न्यूट्रिशन डे नहीं होता, क्या होता है, स्कूल कल्चर्स डे होता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा यहाँ पर आंसर रहेगा। आप सभी से इस आंसर की से मिलाएं। अगर कहीं पर आपको लग रहा है थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप जल्दी से जल्दी पेपर को मिला के अपने मार्क्स को, जितने आपके मार्क्स नेगेटिव करके बन रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उसको लेके ही बाद में थोड़ी बहुत मेरिट को लेके प्रेडिक्शन की जा सकती है। धन्यवाद सभी साथियों को, फिर मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।